नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे दान गबन मामला, ताबड़तोड़ छापेमारी। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में दान राशि के गबन से जुड़े मामले को लेकर लगातार सुर्खियां बनी हुई हैं। आपको बता दें, मामले में पुलिस और प्रशासन ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इस हाई प्रोफाइल मामले में साक्ष्य जुटाने और आरोपियों पर शिकंजा कसने के उद्देश्य से पुलिस की कई टीमें विभिन्न ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही हैं। पुलिस की एक विशेष टीम भारी सुरक्षा बल के साथ स्वर्ग द्वार स्थित टिन्नू यादव के आवास पर पहुंची। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस छापेमारी का मुख्य उद्देश्य दान गबन मामले से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज, वित्तीय रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य बरामद करना है। पुलिस ने पूरे घर की सघन तलाशी ली और परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ की है। टिन्नू यादव के अलावा पुलिस ने इस मामले के एक और संदिग्ध अनुकल्प मिश्रा के घर पर भी छापेमारी की। पुलिस की टीमें एक साथ दोनों ठिकानों पर सक्रिय दिखी ताकि आरोपियों को सबूत मिटाने या आपस में संपर्क करने का कोई मौका न मिल सके। तो पुलिस ने सबूतों को तलाशा है। टिन्नू यादव के घर पर छापेमारी की है, साथ ही दूसरे आरोपी अनुकल्प मिश्रा के घर पर भी छापेमारी की गई है। राम मंदिर दान गबन मामला, टिन्नू और अनुकल्प मिश्रा के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। पुलिस ने सबूतों को तलाशा है ताकि सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना हो सके और कुछ जो साक्ष्य हैं इलेक्ट्रॉनिक और जो अन्य साक्ष्य हैं वो उपलब्ध हो सके। तो टिन्नू यादव और अनुकल्प मिश्रा के घर पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। राम मंदिर दान गबन का ये मामला लगातार, इस मामले को लेकर देश भर में सुर्खियां, चर्चा का विषय ये मामला बना हुआ है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आरपी सिंह लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरपी, अयोध्या का जो दान गबन का मामला लगातार सुर्खियां बटोर रहा है और इस बीच टिन्नू यादव और अनुकल्प जो मिश्रा हैं, आरोपी हैं, इनके घरों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। क्या कुछ इस छापेमारी में देखने को मिला है? कुछ अहम सुराग क्या जांच अधिकारियों को मिले हैं? जी, आपको मनोज जी बताना चाहेंगे, रामनगरी अयोध्या पे कहीं ना कहीं जो इन लोगों ने ये कहिए राम मंदिर में चोरी की थी या डकैती की थी, कहीं ना कहीं जो राम भक्तों के साथ आहत हो पहुंचा है, वो कहीं ना कहीं अब जो है प्रशासन पूरी तरह से स्थिर नजर आ रही है। और 7 बजे ही सुबह का नाम टिन्नू यादव के घर पे छापा मारा गया और उसके बाद अभी तो ये नहीं बताया कि लेकिन कुछ पैसे बरामद हुए हैं, ये सूचना आ रही है सूत्रों के हवाले से। लेकिन अभी यहाँ पे पुष्टि नहीं हो पाई क्योंकि आला अधिकारी इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। और अब तो राम अयोध्या में एक और चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि अब गलियारों में आ रही है कि कहीं ना कहीं इनका तार जो है, लोगों का कहना यह है इनका तार कहीं सपा के मुखिया अखिलेश यादव से है। तो अब ये तो समय वक्त बताएगा क्योंकि जांच का विषय बताएगा कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि लोग यहाँ साधु संत क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ये तो कहना उचित नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चर्चा का हल्का विषय बनता जा रहा है। और लोग क्योंकि उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं उनके कोई ऐसा आदमी रहा होगा जो राम मंदिर में टचअप रहा होगा, तभी उनको जानकारी हुई, क्योंकि पूरे भारत में किसी को जानकारी नहीं, उनको जानकारी हुई। तो ये इसको लेकर कहीं ना कहीं रामनगरी अयोध्या में चर्चा का विषय बना हुआ है। हर जगह सुगबुगाहट बनी हुई है और इन लोगों ने वो किया है जो ना भुलाने के योग्य है ना कुछ करने के योग्य, क्योंकि 500 वर्षों ने लोगों ने तपस्या की, तब जाके भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर बना। कितने लोगों ने प्राणों की आहुति दी और लेकिन डकैती डालने में इनको संकोच भी नहीं हुआ। आज जो है रामनगरी अयोध्या से एक अलग संदेश जा रहा है। लोग का नाम जो जगह जगह पर चर्चा का विषय बना दिए हैं। तो उसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश भी है और दुखी भी है। तो ये चीजें सामने आ रही है अब और हर लोग यही चाह रहे हैं कि जितने लोग लिप्त पाए जाए इनमें कठिन से कठिन कार्रवाई हो, इनको बख्शा ना जाए। जी बिल्कुल, आप भी, ये बहुत ही गंभीर मामला है और निश्चित रूप से जांच एजेंसियां इसको लेकर सतर्क भी हैं और लगातार छापेमारी भी कर रही हैं। और छापेमारी का उद्देश्य जो आरपी है ये था कि कोई भी साक्ष्य जो है वो कम से कम बरामद हो सके और उसको नष्ट न किया जाए, नष्ट ना हो सके, इसलिए ये छापेमारी की गई है। क्या इस दौरान छापेमारी में कोई वित्तीय रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य कुछ बरामद हुए हैं? पुलिस ने कुछ बात की, कोई जानकारी दी है अब तक? जी मनोज जी, आपको बताना चाहेंगे, टुल्लू यादव जो चंपत राज के बहुत करीबी माने जाते थे, कोर्ट की चाबी से लेकर के हर चीजें रखते थे,
तो इन्होंने जिनका ना प्रशासन ने इनका नकल कसा या फिर छापामारी की कहीं न कहीं साक्ष्य बरामद हो जाए, तो उसके लिए अभी प्रशासन चुप्पी साधे हुए कोई साक्ष्य की जानकारी नहीं दे रहा है, सीधे पीएमओ कार्यालय को भेज रहा है। तो ये चीजें तो तब हो जाए, एसआईटी 15 दिन गठित हो जाएगी, पूरे चीज जब जांच का बिंदु पर जांच कर लेंगे तब ये करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों के पीछे चाहे इनके रिश्तेदार हो या नातेदार हो, जहां भी हो हर जगह छापेमारी की जा रही, जो इनके भाई को भी बुलाया जा रहा है, इनके पूरे रिश्तेदार को बुलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनमें कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हर जितने भी लिप्त पाए जा रहे हैं सबके घर पे छापेमारी की जा रही है और साक्ष्य बटोरने के लिए यहाँ से एकदम डटी हुई है। जी हाँ बिल्कुल आरपी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पुलिस ने सबूतों को तलाशा है, लगातार छापेमारी का दौर चल रहा है। इस बीच टिन्नू यादव और अनुकल्प मिश्रा के आवास पर छापेमारी की है और अहम सबूतों को तलाशने का प्रयास जो है वो पुलिस ने और जांच एजेंसियों ने की है। हालांकि अभी तक कुछ खुलासा नहीं किया गया है कि क्या कुछ इस दौरान बरामद हुआ है, मिला है। और अब बात करेंगे ये कैसी बर्बरता, खंभे में बांध कर पीटा। खबर मुरादाबाद से है, जहां कानून को ताक पर रखकर की गई बर्बरता का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें, मुंडा पांडे थाने के करणपुर गांव में भीड़ ने एक युवक को पकड़कर खंभे से बांध दिया और लाठी डंडों से उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर जांच शुरू की। जानकारी के अनुसार करणपुर गांव के ग्रामीणों ने एक युवक को गांव की ही एक महिला के साथ कथित तौर पर आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों और महिला के परिजनों ने खुद ही फैसला सुनाते हुए कानून अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने युवक को दबोच कर एक खंभे से बांधकर और फिर लाठी डंडों और लात घूंसों से उसकी बर्बरतापूर्वक पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान युवक रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन हमलावरों का दिल नहीं पसीजा। तो महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाए जाने का आरोप लगाकर युवक की जबरदस्त तरीके से पिटाई की गई। लाठी डंडों से पीटा गया है, खंबे में बांधकर लाठी डंडों से और लात घूंसों से पीटा गया है। मुरादाबाद से अहम खबर, भीड़ ने युवक को खंबे में बांधकर पीटा। ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति का आरोप लगाकर युवक की जमकर पिटाई की गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लाठी डंडे लात घूंसों से उसकी पिटाई की गई है। बताया जा रहा है कि खंबे में बांधकर भी उसको बेरहमी से पीटा गया है। और बंटी सक्सेना हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। बंटी, मुरादाबाद से ये एक बेहद ये सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां पर एक युवक को खंभे में बांधकर उसको लाठी डंडों और लात घूंसों से पीटा गया है। क्या है पूरा मामला? बंटी, फोन अनम्यूट करिए। बंटी, अपनी बात कंप्लीट करें। बंटी, शायद आपका फोन अभी तक अनम्यूट नहीं हुआ है, आपकी आवाज हमारे दर्शकों को नहीं मिल पा रही। बंटी, अपने फोन को अनम्यूट करिए ताकि आपकी आवाज आ सके। तो लाठी डंडों से पिटाई की गई है और पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने जी बंटी, अपनी बात कंप्लीट करें। सर, मामला थाना मुंडा पांडे करणपुर चौकी का है, जहां पर इस युवक को मारा जा रहा है। इसका नाम गुलजार अली है और इसके प्रेम सिंह निशा नाम की एक लेडी से चल रहा था। अचानक कल रात 12 बजे की बात है, तो ये युवक करणपुर चौकी के आसपास खेतों में महिला के साथ आपत्तिजनक अवस्था में मिला। इस चक्कर में किसी गांव के व्यक्ति ने देखकर इनको पकड़ लिया और लाठी डंडों से पीटा इनको। हाँ बिल्कुल बंटी, लेकिन अभी इस युवक का पुलिस मौके पर पहुंची, इस युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी हालत कैसी है? सर, ये युवक अस्पताल में भर्ती है, हालत अभी गंभीर है, काफी चोटें हैं इसके
जिस तरह से इसको पीटा गया है, बहुत ज़्यादा छोटे हैं इससे, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ बिल्कुल। बंटी, किन बिंदुओं पर पुलिस आगे जांच कर रही है? क्योंकि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस घटना का संज्ञान लिया, पुलिस मौके पर पहुंची। किस किस आधार पर पुलिस आगे जांच बढ़ा रही है? पुलिस से बात हो चुकी है मेरी। पुलिस ने बताया है कि जिन लोगों की तस्वीरें सामने आई हैं उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और विविध कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल बंटी सक्सेना, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लाठी डंडों से युवक को पीटा गया, जिसका वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई है। लाठी डंडों और लात घूंसों से जमकर पिटाई की गई। आप देख सकते हैं मरणासन स्थिति में युवक को कर दिया गया। भीड़ ने युवक को खंभे से बांधकर भी पीटा है। आपत्तिजनक स्थिति में महिला के साथ पाए जाने का आरोप लगाया। और अब हम बात करेंगे अखाड़ा परिषद में रार संतों में तकरार। कुंभ नगरी हरिद्वार में आयोजित होने जा रहे कुंभ मेले में इस बार भी अखाड़ों के गुटों का टकराव देखने को मिलेगा। दरअसल कुंभ मेले से पहले अखाड़ा परिषद का दूसरा गुट फिर सक्रिय हो गया, जिसने कनखल स्थित अटल अखाड़े में बैठक कर नई कार्यकारिणी का गठन किया है, जिसमें महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी को अध्यक्ष और निर्मोही अखाड़े के महंत राजेंद्र दास को महामंत्री बनाया गया है। कार्यकारिणी के गठन के बाद साधु संतों ने कुल 13 में से 8 अखाड़ों के समर्थन का दावा किया। महंत रविंद्रपुरी का कहना है कि अगले 5 सालों में होने वाले कुंभ और अर्ध कुंभ के आयोजन इसी अखाड़ा परिषद की अगुवाई में होंगे। आपको बता दें कि अखाड़ा परिषद का दूसरा गुट निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी की अगुवाई में चल रहा है, जिसमें 7 अखाड़ों के शामिल होने का दावा किया जाता है। तो कुंभ मेले से पहले संतों और अखाड़ों में कहीं ना कहीं टकराव देखने को मिल रहा है। संतों की जंग 13 में से 8 अखाड़ों को मान्यता की बात है। महंत रविंद्रपुरी अध्यक्ष बने हैं। कुंभ से पहले दूसरे गुट ने नई कार्यकारिणी बना दावा ठोका है। कुंभ मेले से पहले संतों में टकराव साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। संतों की जंग 13 में 8 अखाड़ों के समर्थन का दावा। तो दूसरे गुट ने नई कार्यकारिणी बनाकर दावा ठोका है। कुंभ मेले से पहले संतों में टकराव देखने को मिला। हरिद्वार से खबर आपको दिखा रहे हैं। संतों की जंग में 13 में से 8 अखाड़ों के समर्थन का दावा इस जंग के माध्यम से किया गया है। महंत रविंद्रपुरी अखाड़े के नए अध्यक्ष बने हैं। आने वाला वर्तमान कुंभ मेला भव्य और दिव्य हो, उसके लिए जो है आज आवश्यक अखाड़ा परिषद की बैठक हुई और उसमें औपचारिक घोषणा भी हुई। तो ऐसा है ना कि बताने की जरूरत नहीं, आप लोग तो उसके पूरा खाई है। और ये इसीलिए बैठक रख के बताया गया कि ये 8 अखाड़े हैं और बहुमत के आधार पे जो है सब व्यवस्था होती है। और पहले भी पूर्व जितने परिषद थे, आदरणीय पूज्य ज्ञानदास जी महाराज और पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज, तो जो है ये सब यही व्यवस्था से आए थे। तो अभी ब्रह्मलीन महंत नरेंद्र गिरि जी की मृत्यु के बाद अखाड़ा परिषद का गठन हुआ था और उसके बाद ये कार्यकाल पूरा हुआ। आज 8 अखाड़ों ने बहुमत के आधार पर श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े में बैठ करके पुनः जो है नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसमें 8 पदाधिकारियों के नाम आप लोगों को बताए गए हैं। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी से अध्यक्ष पद है, श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन से उपाध्यक्ष पद है। और बहुमत के आधार पर अखाड़ा परिषद का गठन होता है और बहुमत के आधार पर 8 अखाड़ों ने मिलकर के इस नई कार्यकारिणी का गठन किया है। बिल्कुल कुंभ मेला जहाँ भी होगा वहाँ हम लोग बढ़ चढ़ करके एकजुटता के साथ में हम सब लोग भाग लेंगे। और अब बात करेंगे एक गांव जहां कैद सा जीवन। प्रतापगढ़ का सोनवा गांव विकास के दावों पर ऐसा सवाल खड़ा कर रहा है जिसका जवाब शायद किसी सरकारी फाइल में भी नहीं मिलेगा। शहर से महज 5 किलोमीटर दूर और नगर पालिका से सटा ये करीब 7,000 की आबादी वाला गांव आज भी बाहर निकलने के लिए जंग लड़ रहा है। गांव तक न एम्बुलेंस पहुंच सकती है, न फायर ब्रिगेड। बीमार पड़ जाएं तो मरीज को चारपाई पर लाद कर 3-3 रेलवे लाइन पार कर एम्बुलेंस तक पहुंचना पड़ता है। एक तरफ सई नदी और दूसरी तरफ रेलवे लाइन ने गांव को घेर रखा है। ऊपर से रेलवे प्रशासन ने 10 फीट ऊंची दीवार
खड़ी कर दी है, जिसने गांव को मानो जेल में तब्दील कर दिया है। मुहर्रम को देखते हुए जिला प्रशासन ने ताजिया निकालने के लिए महज 2.5 फीट चौड़ी आपको बता दें स्थायी गली बना दी। लेकिन गांव वालों का सवाल है कि क्या इंसानों की जिंदगी भी सिर्फ त्योहारों तक सीमित है? सोनवा गांव की कहानी सुनकर लगता है कि यहाँ विकास नाम की एक्सप्रेस कभी रुकी ही नहीं। अंग्रेजों के ज़माने में बसा ये गांव तब खुला था, लेकिन रेलवे लाइन बिछने और फिर ऊंची दीवार बनने के बाद गांव के लोगों की जिंदगी दीवार में कैद हो गई है। प्रसव पीड़ा हो, हार्ट अटैक हो या आग लग जाए, हर संकट में ग्रामीण पहले रास्ता तलाशते हैं, फिर इलाज। चारपाई ही यहाँ की एम्बुलेंस है और रेलवे ट्रैक ही मजबूरी का रास्ता। चुनाव के समय नेताओं के वादे गांव तक पहुंच जाते हैं, लेकिन सड़क आज तक नहीं पहुंची है। अब ग्रामीण पूछ रहे हैं कि क्या 7,000 लोगों की जिंदगी की कीमत सिर्फ 2.5 फीट का रास्ता है या फिर किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है? और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता महफूज हसन हमारे साथ जुड़ गए हैं। महफूज, आज़ादी के 79 साल के बाद भी इन ग्रामीणों का जीवन कैद सा है। रास्ते को लेकर सोनवा गांव के लोग आज भी तरस रहे हैं। क्या जनप्रतिनिधि, जिम्मेदार अधिकारी इस गांव तक अब तक नहीं पहुंचे हैं? उनको इनकी पीड़ा से रूबरू नहीं कराया गया है? जी, आपको बता दें, प्रतापगढ़ जिले का सोनावा गांव है। गांव देखकर लगता है यहाँ विकास नहीं, सिर्फ वादों की बारात आई है। 7,000 लोग रहते हैं, लेकिन गांव तक पहुंचने का रास्ता ऐसा है कि एम्बुलेंस भी कह दे कि भाई तुम आगे ही संभालो। आपको बता दें, मरीज को यहाँ पर चारपाई लाद कर 3-3 रेलवे लाइन को पार किया जाता है। उसके बाद कहीं मरीज एम्बुलेंस तक पहुंच पाता है। वहीं रेलवे ने 10 फीट ऊंची दीवार खड़ी करके मानो गांव को एकदम जेल बना के रख दिया है। और इसकी गांव वालों ने शिकायत कई बार की है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद, इसके पहले 5 वर्ष पूर्व रहे सांसद भाजपा के अपना दल एस के सांसद संगमलाल गुप्ता से भी इन लोगों ने कई बार शिकायत की। यहाँ तक संगमलाल गुप्ता मौके पर गए, निरीक्षण किए। उन्होंने कहा जल्द ही आप लोगों को रास्ता दिलवा दिया जाएगा। उसके बाद समय बीता, वो चुनाव हार गए। दूसरे सांसद एसपी सिंह पटेल जो समाजवादी से हुए, वो भी गए वहां पर। उनके पास भी जो गांव वाले हैं, उनके घर, उनके आवास पे घेराव किए, वो भी गए। उन्होंने भी कहा कि ठीक है, दिखवाते हैं, लेकिन आज भी मामला त्यों का त्यों है। अब तो वहां पर इतनी बड़ी, वहां गांव वालों को इतनी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ से नदी जा रही है और दूसरी तरफ से रेलवे ने अपना 10 फीट का जो है दीवार खड़ा कर दिया है और महज 3 फीट का, 2.5 से 3 फीट का रास्ता उनको दिया गया है, जिससे वो मोटरसाइकिल से ठीक से नहीं जा पाते हैं। वहां पर जो बुजुर्ग हैं, जो वहां के लोग हैं, जब वो बीमार होते हैं तो उनको जो है चारपाई पर लाद कर कैसे कैसे करके रेलवे लाइन पार करके फिर एम्बुलेंस तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद कहीं वो इलाज पा पाते हैं। जी बिल्कुल महफूज हसन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज़ादी के 79 साल के बाद भी कैद सा जीवन इन ग्रामीणों को जीना पड़ रहा है और शायद इस गांव तक सड़क और तमाम बुनियादी सुविधाएं जो है वो अब तक नहीं पहुंची हैं। ग्रामीण जो है कैद सा जीवन जीने को मजबूर है, क्योंकि उनके गांव से जाने के लिए कोई आम रास्ता नहीं है। तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हम स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे नशे के खिलाफ जागरूकता। के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात करें नशे के खिलाफ जागरूकता। हजारीबाग में इन दिनों गांव के लोग नशे के खिलाफ जागरूक हो गए हैं। अब गांव के लोग खुद शराब खरीदने और बेचने वालों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर रहे हैं। इन दिनों हजारीबाग शहर और आसपास के इलाकों में नशा करने और बेचने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है, जिसमें कई लोगों का घर भी बर्बाद हो गया है। युवाओं में नशे की लत से परेशान गांव वालों ने लामबंद होकर नशा लेने और बेचने वालों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। जो भी इस बिक्री या नशे के लिए इस्तेमाल कर रहा है उसको गांव के लोग पुलिस के हवाले कर रहे हैं। तो गांव के लोग नशे के खिलाफ जागरूक हुए हैं। पुलिस और प्रशासन की मदद भी ग्रामीणों को मिल रही है। बढ़ते नशे के खिलाफ लामबंद हुए ग्रामवासी। ब्राउन शुगर खरीदने वाले को पुलिस को ग्रामीणों ने सौंपा है।
जिसको ये आदत अगर जो पकड़ लिया है, उसकी घर की समस्या को आप जानेंगे तो आपको अंदर से बहुत मतलब दुख मतलब एहसास होगा। उसकी फैमिली से पूछिएगा, उसके बच्चा से पूछिएगा, उसकी माँ से पूछिएगा, सब एक ही चीज बोलता है कि हम बहुत बड़ा मतलब दुर्गति में चल रहे हैं, क्योंकि मेरे घर में एक बरौनी मतलब हो गया, और जो भी बरौन पी रहा है उस घर को समझिए कि तहस नहस हो गया है। पंचायत समिति है, यहाँ ब्राउन का बहुत जोर से प्रचलन होते जा रहा था, जिसके चलते हम सभी ग्रामीणों ने मिलके एक अभियान चलाए, जिसमें अभियान में अभी 2 लड़का हम लोग पकड़े हैं ब्राउन के साथ। और बेचने वाला बता रहा है कि सज्जू नाम करके कोई है जो माल उसको दिया है। हमने पुलिस को अभी फोन करके उनको उनके हवाले कर दिया है। और अब बात करेंगे गुणवत्ता पर सवाल, चौक धराशायी। दरअसल खबर एटा से है, जहां एटा नगर पालिका की कार्यशैली और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एक बार फिर सवालों के घेरे में है। कचहरी रोड तिराहे पर स्थित परशुराम चौक पर स्थापित भगवान परशुराम का प्रतीक फरसा और त्रिशूल देर रात अचानक भरभरा कर गिर पड़े। इस घटना ने न केवल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए, बल्कि स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश भी पैदा कर दिया। जानकारी के अनुसार यह घटना कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत कचहरी रोड तिराहे के कुछ दिन पूर्व ही नगर पालिका चेयरमैन ने मौके पर निरीक्षण किया था और निर्माण कार्य की गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर ठेकेदार को सुधार के निर्देश दिए थे। बताया जा रहा है कि ठेकेदार ने देर रात तक काम करवाकर झुके हुए फरसे और त्रिशूल को सीधा तो करवाया था, लेकिन लोकार्पण से पहले ही उनका गिर जाना भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहा है। वहीं इस घटना के बाद राजनीतिक पारा भी चढ़ गया है। ब्राह्मण नेता हरेंद्र सारस्वत ने भाजपा प्रतिनिधियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि एटा के प्रतिनिधियों ने जानबूझकर समय रहते इसका उद्घाटन नहीं होने दिया। ये कचहरी रोड पे परशुराम फरसा ये करीबन 1 साल से लग रहा था और बढ़ते बढ़ते लग भी गया था, लेकिन फिर भी केवल 27 के इलेक्शन की वजह से विधायक चेयरमैन टालते रहे। परशुराम शोभा यात्रा पे भी हमने कहा था हमारी शोभा यात्रा निकल रही है, आप इसका उद्घाटन करा दीजिए। उन्होंने कि नहीं वो जब ऊपर से आदेश आएगा तब होगा, ये होगा वो होगा। केवल वो 27 के चुनाव चाहते हैं और 27 में ब्राह्मण कभी भी नहीं देगा बीजेपी को वोट, समझे। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से ये फरसा गिरा है कि नगर पालिका के तहत जो बनाया गया था, नहीं ये गिराया गया फरसा। यह देखिए, अगर आंधी आई थी अभी 1 हफ्ते पहले तब नहीं गिरा था, अब कैसे गिर गया। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।